एंटीवायरस 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 क्या है एंटीवायरस? थक चुका हूं मैं इसका नाम सुन सुन के। आपको भी नहीं पता है ना कि ये आपके पीसी में क्या करता है? आप इसको इतना पैसा खर्च करके क्यों डलवाते हो अपने पीसी में? नहीं पता है? वो सारी बातें आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस होने वाली हैं कि आखिर इस एंटीवायरस का काम क्या है, ये आपके पीसी में एक्चुअली काम कैसे करता है, क्या चीज करता है कि जिसके बाद आप सोचते हो कि आपका पीसी हो गया एकदम चकाचक, आपको अब किसी और टेंशन की जरूरत नहीं है। वो सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो है, पूरा एंड तक जरूर देख लेना। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको कौन से एंटीवायरस की तरफ जाना चाहिए, किस एंटीवायरस की तरफ आपको जाना चाहिए और किसे परचेस करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना किसी टाइम वेस्ट के तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मित्रों, यहाँ पे एक बात आप जान लो कि सबसे पहले जानते हैं कि ये वायरस क्या है जिसके लिए हमको एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। तो यार, अगर कोई बंदा बोलता है कि भाई मेरे पीसी में वायरस आ गया है बहुत ज़्यादा और ये मेरा पीसी एकदम ख़राब हो चुका है, मुझे एक बहुत अच्छे एंटीवायरस की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वो जिस वायरस की बात कर रहा होता है वो ऐसा कोई कोरोना जैसा वायरस नहीं होता। मतलब वो एक लिविंग वायरस बिल्कुल भी नहीं होता जिसका हम संक्रमण देखें, जो फैले लगातार अपनी जनरेशन को बढ़ाए, वो ऐसा वायरस बिल्कुल भी नहीं होता है। वो कैसा वायरस होता है फिर? तो हम यहाँ पे समझ लें कि वो जो वायरस होता है एक्चुअली एक मेलिशियस कोडिंग होती है जो आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाती है या फिर की जाती है। सबसे पहली बात, वायरसेस आते कहाँ से हैं? तो वायरसेस यार, अगर आप इंटरनेट सर्फ करते हो तो इंटरनेट तो भैया सबका भंडार है, उस पर सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो वहां से वायरसेस आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं अगर आप रैंडम वेबसाइट पे सर्फ करते हो। और साथ ही साथ अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पे जाते हो मोस्टली जहां पे आपको हैकिंग या फिर कुछ मतलब पायरेटेड चीजें वहां पे जैसे मिलती हैं, उस वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो वहां पे सबसे ज्यादा वायरसेस आने के चांस रहते हैं। वायरसेस लाने का अपने लैपटॉप में एक और जरिया है कि आप किसी रैंडम पेन ड्राइव को अपने मतलब लैपटॉप में लगाओ जिसमें पहले से ही कोई मैलिशियस फाइल हो, या फिर किसी सीडी को इंसर्ट करो, तो ये ऐसे आते हैं वायरसेस। अब होता क्या है कि आपके विंडोज़ में, यानी आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस डॉस, ये जो भी मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनमें एक्चुअली एक परफेक्ट कोडिंग की हुई रहती है, इनमें एक डेफिनेट कोडिंग की गई रहती है जिसके बेसिस पे आपका कंप्यूटर काम करता है। अब यार, कंप्यूटर को तो हम इंसानों की लैंग्वेज समझ में आती नहीं है, उसे समझ में आती है तो केवल कोडिंग की लैंग्वेज, वही टिपिर टिपिर खटापट खटापट, मतलब उसको ABCD वही सारी भाषाएं समझ में आती हैं। तो अब ऐसे में होता क्या है कि भैया जब आप सर्फ करते हो इंटरनेट पे, आप गए किसी वेबसाइट से, वहाँ पे आपको कोई पेड सॉफ्टवेयर फ्री में मिल रहा है, तो भाई कौन नहीं लेना चाहेगा, फटाफट से ले लेते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ से इंस्टॉल करोगे, उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे, तो उसके साथ ही साथ आपके जो लैपटॉप या फिर आपका जो पीसी है उसमें एंटर हो जाएंगी कई सारी ऐसी मैलिशियस फाइल्स जिसमें उसकी गलत कोडिंग की गई रहती है। मतलब आपका जो कंप्यूटर सपोर्ट करता है, आपके विंडोज़ की जो एक्चुअल कोडिंग होती है उससे विपरीत वहाँ पे कोडिंग की गई रहती है। अब बस भैया इतने में आपका काम हो गया। अब वो कोडिंग आपके पीसी में एंटर हो जाती है और आपके पूरे प्रोसेसर की जो टास्किंग होती है, जो प्रोसेसर जिस पे काम कर रहा होता है, उसी को पलट देती हैं। तो आप चलाओगे कुछ और, चलेगा कुछ और, हो गया बंटाधार। अब आप खोल ये रहे हो, काम वो हो रहा है, पीसी हैंग हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। अब प्रोसेसर को समझ में ही नहीं आ रहा कि भैया ये कौन सी भाषा है, मैं इसका क्या जवाब दूं। फिर आप बस बोलोगे कि भैया मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। तो इसी कारण से हमको जरूरत पड़ती है एंटीवायरस की। अब एंटीवायरस क्या करता है? तो एंटीवायरस यार ऐसा कोई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जैसी कोई दवा नहीं है कि वो कोरोना को खत्म कर देगी, उसकी जनसंख्या को घटा देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एंटीवायरस बेसिकली ऐसा एक प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में पहले से, मतलब अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ रहता है, तो पहले बात तो मतलब एक्चुअली उन फाइल्स को प्रिवेंट करता है, आपके पीसी में एंटर होने से आपको वार्निंग दिखाएगा, ऐसा सारी चीज़ें करेगा और आपके पीसी में उन सभी फाइल्स को प्रिवेंट होने से एंटर होने से प्रिवेंट करेगा। ये करता है काम एंटीवायरस। अगर मान लीजिए आपके फाइल में, आपके कंप्यूटर के फाइल में कोई भी वायरस एंटर हो भी गया, मान लो अब वो एक दो वायरसेस हैं, एक दो फाइल्स हैं और उनकी कोडिंग गलत है, तो अब अगर आप अपने एंटीवायरस से आपकी फाइल को स्कैन करोगे, आपके पीसी को स्कैन करोगे, तो वो एंटीवायरस जो आपका प्रोग्राम होता है वो एक्चुअली प्रोग्राम ही होता है। तो उन सभी जो रैंडम आपके पीसी में आ जाती हैं कोडिंग्स, उन सभी को एक्चुअली वो डिलीट करता है। ऐसा नहीं है कि वो उनको खा जाता है, तलवार से गला काटता है, ये सब कुछ नहीं होता ऐसा।
वो उन सभी को डिलीट करता है। अब यार यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि अगर ऐसा ही होता है, मतलब आप जब देखे होंगे कि अगर आपके पीसी में कोई एंटीवायरस नहीं रहता है तो कई सारी ऐसी फाइल्स होती है जिनको हम डिलीट करते हैं बार बार रिसाइकल बिन में, पर वो फिर से आ जाती हैं। तो यही वो कोडिंग मैलिशियस होती है जो हमको डिलीट करने के बाद भी फिर से देखने को मिलती है, और इसी को एंटीवायरस फोर्सली डिलीट करता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अगर आपके पीसी में पहले से ही बहुत सारे वायरसेस भरे होंगे तो फिर आप कितना भी तगड़ा एंटीवायरस इंस्टॉल करो यार, आपका कुछ भी काम नहीं होने वाला है। आपको अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पहले फॉर्मेट मारना ही पड़ेगा अगर आपके पीसी में पहले से ही वायरसेस भरे पड़े हैं तो। इसीलिए जो कभी आप रिटेलर शॉप पे गए होंगे तो आपको वो रिकमेंड करता है कि भैया पहले अपना पीसी फॉर्मेट करा लो, उसके बाद आप नए एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल करो, ताकि वो पहले से उसमें रहे, आपकी कोडिंग को अच्छी तरीके से जाने रहे, और आपके अगर फाइल में कोई नए वायरसेस वाले मैलिशियस आपके फाइल एंटर करें तो उनको प्रिवेंट कर दे। तो यही काम होता है एंटीवायरस का, आप समझ गए होंगे। अब मेन बात आती है कि छोटी सी यहाँ पे एक और पॉइंट आती है कि हमको कौन सा एंटीवायरस लेना चाहिए। तो भाई देखो, एंटीवायरस प्रोग्राम सभी अच्छे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ आपको वही लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट मेरी यहाँ पे एक रिकमेंडेशन होगी कि आप जब भी एंटीवायरस को लें तो वो पेड हो, क्योंकि अगर आप फ्री के लालच में जाएंगे तो फिर आपको क्या होगा कि वही जिस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे वही आपके कंप्यूटर या फिर पीसी में 2-3 दिन के बाद मैलिशियस फाइल को एंटर करना शुरू कर देगा, ताकि आप उसका पेड वर्जन खरीदो। ये बेसिकली एक उनके मार्केटिंग का जरिया है। आप उसका पेड वर्जन जल्दी से खरीद लो और उन्हीं फाइल्स को बाद में खरीदने के बाद, मतलब जब आप पहले इंस्टॉल करोगे उसका ट्रायल वर्जन, तो वो आपके पीसी में एंटर कर देगा मैलिशियस फाइल्स को, और अगर आप स्कैन करोगे उससे तो उन्हीं फाइल्स को ऑटोमेटिक बताएगा कि भैया ये वायरसेस हैं जो कि उसने खुद ही एंटर की हुई हैं, और उन्हीं को डिलीट कर देगा। तो फिर इससे क्या होगा कि आप जल्दी से जल्दी उनका पेड वर्जन खरीदोगे और आप जल्दी से जल्दी उनको पैसा दोगे। फ्री का कुछ भी नहीं मिल रहा है भैया, ऐसा मत समझो। तो इसीलिए पेड सॉफ्टवेयर एंटीवायरस को खरीदें ताकि आपका पीसी सिक्योर रहे, सेफ रहे। और एंटीवायरस की ज़रूरत वैसे नॉर्मल लोगों को नहीं होती है, जो इंटरनेट पे ज़्यादा सर्फ करते हैं, जिनका नेट से ज़्यादा काम रहता है, उनको ही ज़रूरत होती है एंटीवायरस की। तो होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को यार फटाफट से, और भैया इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।